बंगाल सरकार पर गृह मंत्री अमित शाह का हमला। संदेश खाली पर राजनीति की गई। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के गुंडे अत्याचार करते रहे, संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने वालों को बख्शे नहीं, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि सबको उल्टा करके हिसाब लिया जाएगा, बंगाल पिछड़ता जा रहा है। ये कई बड़ी बातें गृह मंत्री अमित शाह बोलते हुए नजर आए आज उनकी रैली थी। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। अभी मैं आज आपको बताने आया हूं, एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी शर्म करो, शर्म करो। आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। और अब खबर बिहार से, जहां पर तेजस्वी यादव की मछली पार्टी पर संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के अब सियासत भी गर्म हो रही है। तो बिहार में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, अब वो बीजेपी पर हमलावर हो चुके हैं। बीजेपी पर किस तरीके से हमला साध रहे, देखिए रिपोर्ट में। 24 के समर में पार्टियां चुनावी कैंपेन में जुटी हैं। नेता प्रचार के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। इसी भागदौड़ में लालू के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो खुद तेजस्वी यादव ने शेयर किया था और बताया था कि कैसे चुनाव प्रचार में समय निकालकर लंच कर रहे हैं। तेजस्वी के साथ उनके नए पार्टनर बने मुकेश सहनी भी थे। तेजस्वी बता रहे हैं कि मुकेश सहनी उनके लिए मछली लाए हैं। मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं। करीब 3 मिनट के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद से ही बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने मछली खाने को सनातन से जोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को सीजनल सनातनी बता दिया और कहा ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं। वोट के खातिर ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इनके पिताजी ने अवैध तरीके से, जब इनकी सरकार थी, काफी संख्या में लोग आए थे। ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी। ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति। गिरिराज सिंह के साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी और मुकेश सहनी पर हमला बोला और कहा कि लोग वोट के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। सनातन के संतान बनते हैं, लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। बीजेपी नेताओं के सवाल उठाने के बाद तेजस्वी सामने आए। तेजस्वी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख रहे हैं कि उन्होंने वीडियो जानबूझकर शेयर किया था और ये बीजेपी का आईक्यू टेस्ट चेक करने के लिए था। एक बात सब लोग स्पष्ट हो रहे कि कई दिनों से 3-4 दिनों से
हम लगातार मुकेश सहनी जी के साथ जा रहे हैं, है ना। और हमने अभी ट्वीट भी किया है। ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने IQ टेस्ट जो है वो किया था। अब ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो IQ टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही। ये पहला मौका नहीं जब ऐसे मुद्दों पर कंट्रोवर्सी हुई हो। इससे पहले बीते दिनों लालू यादव ने राहुल गांधी के साथ सावन के महीने में मटन की रेसिपी तैयार की थी। उस वक्त भी विवाद हुआ था कि बिहार में सावन के महीने में मांसाहार से परहेज किया जाता है। ऐसे में लालू यादव ऐसा कैसे कर सकते हैं? हालांकि इसके बाद लालू एंड फैमिली की ओर से सफाई दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम पहले लालू का परिवारवाद समझाते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की राजनीति परिवारवाद से ही चलती है। देखिए, लालू यादव आरजेडी के सुप्रीमो हैं। इसके अलावा उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जो कि नेता विपक्ष बिहार विधान परिषद में है। फिर बेटों पर आ जाते हैं, तेजस्वी यादव जो कि बेटा है नेता प्रतिपक्ष बिहार का। यहाँ पर देखिए दूसरा बेटा तेज प्रताप यादव, ये भी आरजेडी का विधायक है। परिवारवाद की आपकी तस्वीर देखिए, खूबसूरत तस्वीर है लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक एजेंडे की। यहाँ पर मीसा भारती आप देखेंगे जो कि बेटी है, पाटलिपुत्र से इस बार आरजेडी की प्रत्याशी है। और इस बार एक नहीं बल्कि 2 बेटियों को प्रत्याशी बनाया है। दूसरी बेटी है जो कि विदेश से आई है, रोहिणी आचार्य, और ये भी सारण से आरजेडी की प्रत्याशी है। इस चार्ट को, इन तस्वीरों को थोड़ा ध्यान से आप देखिए, क्योंकि हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति है गुंडाराज, भ्रष्टाचार या फिर परिवारवाद से ही चलती आई है। और इसकी पूरी जो तस्वीर है वो दिख रही है कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने इस बार अपनी 2 बेटियों को प्रत्याशी बनाया है। और साथ ही जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई है उसमें गुंडों का साफ तौर पर नाम दिख रहा है, जिसके ऊपर लगातार बीजेपी आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। सारण के रण में लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। लालू यादव ने सारण सीट पर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट दे दिया, लेकिन इस पारिवारिक कृपा के चलते वो एक बार फिर वंशवाद के आरोप में विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। इस बार मोर्चा खोला है बिहार बीजेपी की प्रवक्ता सुहेली मेहता ने, और वो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर जबरदस्त हमलावर हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया, जान बचाई। ईश्वर करे लालू प्रसाद जी स्वस्थ रहें। लेकिन जिस तरह से आज ये चुनावी मुद्दा बनाकर घर घर जाकर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैंने पिता को किडनी दिया है, आप हमें वोट कीजिए, तो ये राजनीतिक हथकंडा जिस तरह से अपनाई हुई हैं, ये तो शक है कि उन्होंने किडनी दिया भी है या नहीं दिया है। बिहार बीजेपी की प्रवक्ता सुहेली मेहता यही नहीं रुकी। उन्होंने रोहिणी आचार्य को घेरते हुए कहा कि वो सारण के रण में चुनाव प्रचार के लिए ऐसे उतरी हैं जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। रोहिणी आचार्य जी को अपने क्रेज का घमंड हो गया है। उस क्रेज का घमंड कि एक सजा याफ्ता की बेटी हैं जो चारा घोटाले में कितने वर्षों तक वो जेल में रहे हैं, और क्रेज ऐसा शो करती हैं जैसे कि किसी स्वतंत्रता सेनानी जो सीमा पर लड़कर और विजय प्राप्त करके आया हो। उनको इस बात का घमंड है और अपने को अपना क्रेज बहुत ज़्यादा बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक ऐसे भाई की बहन है जो न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, फिर भी 350 करोड़ के मालिक हैं। राजद पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, और आरोप बेबुनियाद भी नहीं हैं। मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति में लालू के कुनबे की बात करें तो इस वक्त लालू यादव के 4 बच्चे राजनीति में हैं। तेजस्वी यादव तेज प्रताप पूर्व मंत्री रहे हैं, बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से प्रत्याशी हैं, रोहिणी आचार्य सारण सीट से उम्मीदवार हैं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि लालू
किडनी डोनेशन के नाम पर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सहानुभूति की लहर पर सवारी करवा रहे हैं। आपको बता दें, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी इस सिलसिले में रोहिणी आचार्य को घेरा था। बीजेपी नेता ने रोहिणी को टिकट दिए जाने को लेकर किडनी डील का नाम दिया था। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। हालांकि राजनीति के कीचड़ में उतरी रोहिणी पर यह हमला अप्रत्याशित नहीं है। जिस तरह राजद प्रमुख गिन गिन कर अपने बच्चों को चुनावी मैदान में लॉन्च कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसे हमले बढ़ने तय माने जा सकते हैं। लालू जी कोई भी मेहनत करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास वो करते हैं, उनका आदत रहा है, ये आज नहीं, लंबे समय से यही काम वो करते रहे। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि लालू जी भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं करते। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। राजद प्रमुख लालू यादव पर बिहार बीजेपी नेताओं के आरोपों का मतलब यही है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में की जा रही इस बदजुबानी से इतर बात करें तो सियासत के हमाम में परिवारवाद के आरोपों को चरितार्थ करते कई नंगे मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।